नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आपको 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे जो आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 पर उपलब्ध होगी। तो चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है? तो एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। तो एक रिपोर्ट का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष व भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी है जो बढ़ रही है। और ये आबादी क्यों बढ़ रही है? कम प्रजनन क्षमता, अच्छा स्वास्थ्य, मृत्यु दर कम, इसकी वजह से ये बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। और 2050 तक भारत में हर 5 में से एक शख्स भारत में बुजुर्ग होगा। 2050 तक भारत में हर शख्स 5 में से एक बुजुर्ग होगा। और 2050 तक भारत में 22% बुजुर्गों की आबादी होगी। भारत में 2050 तक 22% बुजुर्गों की आबादी होगी। वर्तमान में भारत में बुजुर्गों की आबादी कितनी है? 10%। कितनी? 10%। केरल में सबसे अधिक बुजुर्ग हैं। अगर बात करें सबसे अधिक बुजुर्ग भारत में किस राज्य में? केरल में। सबसे अधिक बुजुर्ग कहाँ है? केरल में। सबसे ज़्यादा युवा कहाँ पर है? बिहार में। सबसे ज़्यादा युवा आबादी कहाँ? बिहार में। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रोपवे के लिए किसके साथ समझौता किया? तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रोपवे के लिए किसके साथ समझौता किया? पोमा ग्रुप के साथ। किसके साथ समझौता किया? पोमा ग्रुप के साथ समझौता किया। कहाँ पर किया? लंदन में। कहाँ पर किया? लंदन में ये समझौता किया गया। और इसमें 2000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया। कितने का? 2000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पोमा ग्रुप ये उत्तराखंड में रोपवे निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है। और ये जो पोमा ग्रुप ये सहयोग किया गया, इसमें दिसंबर में होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया। और इसकी बैठक जो है लंदन में हुई थी। और ये वैश्विक शिखर सम्मेलन, निवेशक सम्मेलन कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। पोमा ग्रुप के संस्थापक कौन है? जीन पोमा गल्सकी। संस्थापक कौन है पोमा ग्रुप के? जीन पोमा गल्सकी, ये इसके संस्थापक हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत जो है 56वें स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर? 56वें स्थान पर है। ठीक है। हाल ही में जो जारी हुई है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 56वां है। 64 देशों में, 64 देशों में भारत का स्थान 56वां है। और 2022 में भारत कौन से स्थान पर था? 52वें स्थान पर। 2022 में भारत 52वें स्थान पर था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन है इसमें? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर है ये इसमें लग्जमबर्ग। दूसरे स्थान पर कौन है? लग्जमबर्ग है। और अंतिम स्थान 64वें स्थान पर कौन है? मंगोलिया। अंतिम स्थान पर कौन है? मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? तो विश्व हृदय दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? 29 सितंबर को मनाया जाएगा, यानी कि आज मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? आज मनाया जाएगा, 29 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व हृदय दिवस। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। विश्व हृदय दिवस 2023 की थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट, ये इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में इसे मनाने की शुरुआत की गई। सन 2000 से इसकी शुरू हुआ मनाना। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे भारत में कौन से शहर में वृद्धि देखी गई? तो ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे अधिक
वृद्धि को शहर में देखी गई भारत में। थोड़ा विश्व हृदय दिवस के बारे में अगर बात करें तो इसका आयोजन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है कराता है। इसका आयोजन कौन कराता है? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई? सन 2000 में हुई। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अध्यक्ष फॉस्टो पिंटो। क्या नाम है? फॉस्टो पिंटो। अगर अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे भारत में कौन सा शहर है? तो सबसे आगे है बेंगलुरु। कौन सा शहर है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में 36% वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 36%। ये 2019 से 23 तक 36% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो रिपोर्ट लॉन्च की है इंडियन रियल एस्टेट टैकिंग जॉइंट स्ट्राइट 2023 मिड ईयर आउटलुक। इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। किसको मिला है? लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इसमें पहला स्थान मिला है। इसमें शामिल थे 108 देशों और रीजन की 1904 यूनिवर्सिटी। 108 देशों की, रीजन की उनके 1904 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया। 108 देशों की 1904 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी। दूसरे स्थान पर इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दूसरा स्थान किस यूनिवर्सिटी का? दूसरा स्थान है यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दूसरे स्थान पर इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तीसरे स्थान पर इसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत की इसमें 91 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। भारत की 91 यूनिवर्सिटी को इस रिपोर्ट में जगह मिली है। और भारत की 500 से लेकर 600 के बीच में कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें जगह मिली है। और कुछ 601 से लेकर 800 तक कुछ यूनिवर्सिटी को जगह मिली है, रैंक जो है इनकी। और कुछ 801 से लेकर 1000 के बीच में भारत की जो यूनिवर्सिटी 91 इनको जगह मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी पहल का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र ने कौन सी पहल का शुभारंभ किया? इस पहल का नाम है ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल। क्या नाम है? ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव पहल इसका नाम है। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, इसकी घोषणा कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में 23 सितंबर को इसकी घोषणा हुई। इसमें क्या होगा? भारत प्लस संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण, भारत और संयुक्त राष्ट्र इसमें क्षमता निर्माण करेंगे। इसमें ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा की गई। ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत इसकी घोषणा की गई। भारत की तरफ से इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया। भारत की तरफ से इसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। और 78वें महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस यहाँ पर मौजूद रहे। 78वें महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भी मौजूद रहे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40वीं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी? 40वीं है। 132 देशों में, 132 देशों में भारत की रैंक कौन सी? 40वीं। इसको प्रकाशित कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको प्रकाशित करता है। 2015 में भारत की रैंक इसमें की कौन सी थी? 81वीं। 2015 में भारत की रैंक 81वीं थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थापना 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के महानिदेशक कौन है? डैरेन टैंग। महानिदेशक कौन है? डैरेन टैंग इसके महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक का हाल ही में हुआ निधन। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। उनका नाम क्या? एम.एस. स्वामीनाथन इनका नाम है। और 98 वर्ष की उम्र में चेन्नई में इनका निधन हो गया। 98 वर्ष की उम्र में चेन्नई में इनका निधन हो गया। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति में गेहूं उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा मिला था और गेहूं का उत्पादन बहुत हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। 1966-67 में हरित क्रांति आई थी। अब एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो इन्हें कई पदों से सम्मानित किया जा चुका है।
MS स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। MS स्वामीनाथन को 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 1989 में पद्म विभूषण मिला और 1987 में इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। 1971 में इन्हें रेगन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। 1971 में रेमन मैगसेसे, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार। तो इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था। कब? 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना कौन सा विमान मिला? हाल ही में भारतीय वायुसेना को कौन सा विमान मिला है? तो अब हाल ही में भारतीय वायुसेना को डॉर्नियर DO 228 विमान मिला है। कौन सा? डॉर्नियर DO 228 विमान हाल ही में भारतीय वायुसेना को मिला है। और ये किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल ने इसका निर्माण किया। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। और ये डॉर्नियर DO 228 6 बनाए जाएंगे, जिनमें कुल लागत कितनी आएगी? 667 करोड़ रुपए की लागत आएगी इन 6 विमानों को बनाने में। और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को इनसे बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को इन विमानों से बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और हाल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने से पहले मिल जाएगी चेतावनी, इस नई सर्विस को किसने लॉन्च किया है? तो अभी एक सर्विस लॉन्च हुई है जिसमें क्या होगा, आपको भूकंप आने से पहले ही उसकी चेतावनी मिल जाएगी। ठीक है। तो किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने लॉन्च किया है। ये सर्विस जो है एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स को मिलेगी। किसको? ये सर्विस एंड्रॉयड स्मार्ट यूजर्स को मिलेगी। और एंड्रॉयड 5 जो फ़ोन आएंगे, जो अभी एंड्रॉयड 5G वाले जो फ़ोन आएंगे और उसके बाद के संस्करणों में ये सुविधा मिलेगी। एंड्रॉयड 5G और उसके बाद के संस्करणों में ये सुविधा मिलेगी। अभी उनमें नहीं है, अभी जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें नहीं है। जो 5G वाले उनमें है, मिलेगी ये सुविधा। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में फिर से कितने समय के लिए आसपा बढ़ाया गया? तो मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में फिर से 6 महीने के लिए आसपा बढ़ाया गया। कितने? 6 महीने के लिए आसपा बढ़ाया गया है। 19 पुलिस स्टेशन को, मणिपुर के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर 6 महीने के लिए वहाँ पर आसपा लगाया गया। ये कब से प्रभावी होगा? 1 अक्टूबर 2023 से ये प्रभावी हो जाएगा। मणिपुर में जो है मई से हिंसा जारी है। मणिपुर में मई से हिंसा जारी है। इसमें मैतई और कुकी समुदायों के बीच काफ़ी हिंसक झड़पें हुई हैं। मणिपुर में अब तक कब कब आसपा लागू हुआ है? तो मणिपुर में 1958 में आसपा लगा, 2004 में आसपा लगा, मणिपुर में 2022 में आसपा लगा, मणिपुर में 2023 में आसपा लगा। तो मणिपुर में कई बार जो है आसपा लग चुका है। ठीक है। ये आसपा क्यों लगाया जाता है? जहाँ पर ये कानूनी आसपा, अगर हम बात करें आसपा की, तो आसपा की फुल फॉर्म क्या? आसपा की फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसकी फुल फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, ये इसको हिंदी में कहते हैं ये। तो अब हम बात करें ये क्या है? क्या है आसपा? ये एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। तो ये काफ़ी खतरनाक जो है अभी कानून है आसपा। ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 20वीं वर्षगांठ मनाई गई इसकी। कौन सी? 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 से हुई थी। कब से हुई थी? 28 सितंबर 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें भाग किसने लिया? PM मोदी ने इसका भाग लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत गुजरात में की थी, जब वो इसके गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है? तो एक पहल शुरू हुई है भारत में, उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। उस पहल का नाम क्या है? झाड़ू दान। झाड़ू दान पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। इसका उद्देश्य क्या है झाड़ू दान का? इसका उद्देश्य स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना और समुदायों को सशक्त बनाए, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें UPSCTC मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल
AP सिंह मौजूद रहे जब ये इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसमें झाड़ू दान में क्या मुख्यतः क्या है, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, समुदायों को जागृत करना। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में भारत ने एक और गोल्ड किस क्षेत्र में जीता है? तो एशियन गेम्स में भारत ने एक और गोल्ड किस क्षेत्र में जीता? पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। किसमें? पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने एक और गोल्ड भारत ने जीता है। इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल थे एयर पिस्टल में? तो सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल, ये खिलाड़ी इसमें शामिल थे। तो इन्होंने मिलकर इसको गोल्ड जीता है। अब तक भारत ने 6 गोल्ड जीते हैं। कितने? 6 गोल्ड भारत अब तक जीत चुका है 5वें दिन। और 6 गोल्डों के साथ भारत कुल 24 पदक जीत चुका है। कितने? कुल 24 पदक भारत जो है जीत चुका है। तो ये डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। इस यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बुकैब की क्लास, डेली करंट अफेयर्स की क्लास और डेली ज्योग्राफी की क्लासें कराई जाती हैं। तो आप उन क्लासों को अवश्य लें और हमारे इसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो जुड़े रहेंगे तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।